गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 27 जनवरी 2025। तो 27 जनवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और साथ में जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो भी मैं बताऊँगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो साथी चैनल पे नहीं हुआ वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर पहला, गणतंत्रता दिवस यानी रिपब्लिक्स डे किस तिथि को मनाया गया? तो ये बनाया जाता है 26 जनवरी को। कब बनाया जाता है? 26 जनवरी को। तो क्वेश्चन नंबर पहले का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी को। बात करें गणतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया। किसको लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिससे भारत क्या बन गया था? तो भारत एक गणराज्य बन गया था। और यह दिन भारत की स्वतंत्रता संग्राम की कड़ी मेहनत और संविधान के महत्व को सम्मानित करता है। बात करें हाल ही में मनाया गया 26 जनवरी 76वें गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। कितवें गणतंत्रता दिवस के रूप में? तो 76वें गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, जिसकी थीम क्या रखी गई थी? गोल इंडिया हेरिटेज एवं डेवलपमेंट। तो थीम क्या रखी गई थी? गोल इंडिया हेरिटेज एवं डेवलपमेंट। बात करें अतिथि के रूप में कौन आया हुआ था? तो अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो आया हुआ था। कौन आया हुआ था? सुकर्णो। जबकि यह पहली बार आया था, प्रथम बार अतिथि देश था ये। चलिए अब बात कर लेते हैं जनवरी में अब तक मनाए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट डे। बात करें 1 जनवरी को तो वैश्विक परिवारवाद दिवस, 2 जनवरी को तो विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया था, 4 जनवरी को तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था, 5 जनवरी को तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया था, 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, 11 जनवरी को तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। आगे बात करें तो 12 जनवरी को तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया गया, 14 जनवरी को सशस्त्र बल एवं पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया, 17 जनवरी को नेशनल क्लासिक डे मनाया गया, 19 जनवरी को एनडीआरएफ स्थापना दिवस मनाया गया, 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया, 22 जनवरी को सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ डे मनाया गया। आगे बात करें 24 जनवरी को तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन पूर्वोत्तर में संपत्ति कार्ड वितरण में अग्रणी? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हाल ही में कौन सा पूर्वोत्तर में संपत्ति कार्ड वितरण में अग्रणी रहा है? कौन रहा है? तो ये रहा है मिजोरम। कौन रहा है? मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए यानी मिजोरम। बात करें मिजोरम उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने गांव के आबादी क्षेत्रों के सर्वेक्षण और उन्नत तकनीकी से मानचित्रण योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण किया है। किस तकनीकी के तहत? तो मानचित्र तकनीकी योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण किया है। किसके द्वारा? तो मिजोरम के द्वारा। बात आ गई है मिजोरम, तो ये है मैप में मिजोरम। बात करें मिजोरम की कैपिटल, तो कैपिटल है आइजोल। मुख्यमंत्री कौन है? लालतू हामा। राज्यपाल कौन है? जनरल वीके सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के दौरान ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश से संबंधित किस राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस राज्य ने किया है? तो ये किया है तेलंगाना ने। किस राज्य ने? तेलंगाना ने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात आई है तेलंगाना की, तो ये है तेलंगाना। मैप में आप देख सकते हो। बात करें इसकी कैपिटल की, तो कैपिटल है हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। राज्यपाल की बात करें तो जिष्णु देव
वर्मा। कौन है? विष्णुदेव वर्मा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कितने देश ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में शामिल हुए? कितने देश शामिल हुए? तो ये हुए 7 देश। कितने देश? 7 देश। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 देश। बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक में 7 और देश ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में जुड़े हैं। बात करें 7 देश कौन कौन से, तो ये देश आता है 1 नंबर में अंगोला, बांग्लादेश, गेबोन, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल और तंजानिया। कितने देश शामिल है? 7 देश शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है लद्दाख में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, यानी लद्दाख। बात लद्दाख क्या आ गई है? तो ये है मैप में लद्दाख। बात करें लद्दाख की राजधानी तो लेह है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? बी.डी. मिश्रा। बात करें केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो ये बना था 31 अक्टूबर 2019 को। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता है इनियन पनीर सेल्वम ने। किसने जीता है? अनियन पनीर सेल्वम ने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में हथग्रास सम्मेलन मंथन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। बात करें नई दिल्ली में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 28 जनवरी को हथग्रास सम्मेलन मंथन का क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। कब करेंगे? 28 जनवरी को। कौन करेंगे? मंत्री गिरिराज सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी 2025 के अवसर पर सागरमाथा स्वाद 16 से 18 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा काठमांडू में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काठमांडू। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वायत्तता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओडिशा। बात आ गई ओडिशा की, तो ये है मैप में ओडिशा। बात करें राजधानी तो भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, राज्यपाल डॉक्टर हरिभाऊ कंपति। चलिए लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 24 जनवरी को। आज का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अब कर लेते हैं रिवीजन। हाल ही में क्रिसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया 6.7%। अगला, हाल ही में ओडिशा आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू करने वाला कितवां राज्य बन गया है? तो 34वां। अगला, हाल ही में नई दिल्ली में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पीयूष गोयल के द्वारा। अगला, हाल ही में किस देश में माउंट इबू ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था? वो है इंडोनेशिया का। हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा से योग पर चर्चा की है? तो बांग्लादेश ने। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। अगला, हाल ही में किसने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म लॉन्च किया? तो ये किया डीआरडीओ ने। अगला, हाल ही में श्रेयस अय्यर आईपीएल 2025 में किस टीम से 17वें कप्तान चुने गए? तो ये चुने गए पंजाब किंग्स के। अगला, हाल ही में किसे एएफआई के नवगठित एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। अगला, हाल ही में किस राज्य ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये किया उड़ीसा ने।
अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये किया स्पेन ने। अगला, हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में। अगला, हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्ले ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को। अगला, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किस देश ने बनाया? तो ये बनाया था भारत ने। अगला, हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। अगला, हाल ही में नागरिक विमान महानिदेशालय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो फैज अहमद किदवई को। अगला, हाल ही में लार्सन एवं टोब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया? तो ये किया INS उत्कर्ष। अगला, हाल ही में महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी में इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी? यह तो बन गई है इरा यादव। अगला, हाल ही में परशुराम कुंभ मेला 2025 किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। अगला, हाल ही में कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? वो है पिक्सेल। अगला, हाल ही में किस राज्य में 10वां जनता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। अगला, हाल ही में किस देश के न्यायविद नवाब सलाम बने हैं नए प्रधानमंत्री? तो ये बने हैं लेबनान के। अगला, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने देश के पूर्व क्षेत्र की अपनी पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की है? तो ये किया पश्चिम बंगाल में। अगला, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया? तो ये किया इंडोनेशिया के साथ। अगला, हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है तो भारत। अगला, CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सिंगापुर के द्वारा। अगला, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो ये किया JK विनोद चंद्र ने। अगला, हाल ही में प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है पश्चिम बंगाल। अगला, हाल ही में भारत में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अगला, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लेस नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्व कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो ये किया लद्दाख ने। अगला, हाल ही में किसने सबसे ज़्यादा ग्रेड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया नोवाक जोकोविच ने। अगला, प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो PV सिंधु को। अगला, हाल ही में किसे शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया था श्री विनीत जोशी को। अगला, हाल ही में RK श्रीकांत ट्रस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? TV गोपाल कृष्ण को। अगला, हाल ही में J देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली हाईकोर्ट का। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है राजनाथ सिंह ने। अगला, हाल ही में किस स्पेस कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? तो ये कंपनी थी ब्लू ओरिजिन ने। अगला, हाल ही में प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए किस अभियान को हाल ही में शुरू किया गया? तो ये किया गया था वन प्लेट वन बैग। अगला, हाल ही में कहाँ पेंगोलिन की नई प्रजाति पाई गई? तो ये पाई गई थी अरुणाचल प्रदेश में। अगला, हाल ही में किसने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? तो ये दिया ट्यूलिप सिद्धि। अगला, हाल ही में आर्कियोलॉजिक्स एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वडनगर में। अगला, हाल ही में स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो ये किया IIT मुंबई के साथ। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है? तो सिंगापुर ने। अगला, जनरल VK सिंह को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये मिजोरम राज्य के राज्यपाल। अगला, हाल ही में किसे नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो ये मिला निधि खरे को। अगला, हाल ही में भारतीय वाणिज्य दूतावास अमेरिका के किस शहर में खोला जाएगा? तो लॉस एंजलिस में। अगला, हाल ही में किस देश के संविधान को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद समाजवाद को हटाने की सिफारिश की है? तो ये किया बांग्लादेश ने। अगला, हाल ही पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। अगला, हाल ही में किस राज्य के डाक विभाग ने AI सेवा शुरू की है? तो ये की है बिहार ने। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया है? तो ये किया ओडिशा ने। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी का कार्यकारी परिषद
अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया नरपेंद्र मिश्रा को। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया अमेरिका ने। अगला, हाल ही में इसरो के नई पीढ़ी के रॉकेट को केंद्र सरकार ने तीसरे लॉन्च पैड को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? ये दी हरिकोट। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने कहाँ सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट का शुभारंभ किया है? तो ये किया नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में कहाँ वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये किया गया अंडमान निकोबार को। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटी है? तो ये बांटी है 65 लाख। अगला, हाल ही में 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया? तो ये बन गया भारत। अगला, हाल ही में कहाँ जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित किया गया? तो ये किया गया था भोपाल। अगला, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में पौधे की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? तो ये किया इसरो ने। अगला, हाल ही में किस राज्य के भारतीय भेड़ियों को आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया? तो ये किया गुजरात ने। अगला, हाल ही में किसे सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। अगला, हाल ही में भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई तो बेंगलुरु में। अगला, हाल ही में चीन ने ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किस देश के उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है पाकिस्तान। अगला, हाल ही में संचार साथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। अगला, हाल ही में किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तराखंड। अगला, हाल ही में कौन सा वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? तो अश्विनी वैष्णव। अगला, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया है? तो पंकज मिश्रा ने। अगला, हाल ही में दिनेश टीवी वाघ मारे को किस राज्य के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो महाराष्ट्र। अगला, हाल ही में मिशन विकसित भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया तो नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में कहाँ तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है? तो ये हुआ है ओडिशा में। अगला, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया आइसलैंड के साथ। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए कौन सा लॉकर पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया एंटी लॉकर। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च किया? तो ये किया केरल ने। अगला, हाल ही में किसे INS से फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया? तो कृष्णा एला को। अगला, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका। अगला, हाल ही में कहाँ रकत चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियों को खोजा गया? तो ये खोजा गया अंडमान निकोबार में। अगला, हाल ही में किस राज्य का बंदाल गांव संक्रामक घोषित किया गया? तो जम्मू कश्मीर का। अगला, हाल ही में NGL1 ने किसे अपना ग्रुप CO मुख्य कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अब्रीश केंगे को। अगला, हाल ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है हैदराबाद में। अगला, हाल ही में भारत ने अपनी तरह से पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई में। अगला, हाल ही में किस राज्य के FDA होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है? तो ये दी है महाराष्ट्र ने। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना लॉन्च की है? तो ये शुरू किया छत्तीसगढ़ ने। अगला, हाल ही में किस IIT ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है? तो यही किया IIT मद्रास ने। अगला, हाल ही में पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर में। अगला, हाल ही में क्वाड देशों में विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है अमेरिका में। अगला, हाल ही में कहाँ विंटर कॉर्नविस शुरू हुआ है? तो ये हुआ है मनाली में। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाइसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया है? तो ये किया झारखंड ने। अगला, हाल ही में किसने रिलायंस पावर का MD व CEO नियुक्त किया है? तो ये किया गया नीरज पारक को। अगला, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर पॉइंट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत चौथे स्थान पर रहा है। अगला, हाल ही में माइकल मार्टिन दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने आयरलैंड के। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में। अगला, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। अगला, हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? तो ये किया है BSF ने।
अगला, हाल ही में कहाँ नया धार्मिक सर्किट बनेगा? तो ये बनेगा उत्तर प्रदेश में। अगला, हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेगू केस। अगला, हाल ही में बोई मेला कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।